दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि मैं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ मैंने शुरू किया था और उसके 1 to 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए आज हाजिर हूँ आपके सामने एक्टिव पैसिव वॉइस की पार्ट नंबर 4 लेकर। आज जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसको यदि किसी सेंटेंस हिंदी में है तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो पर आइए अपने चलते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे। ये जानेंगे कि आपको ये बता दें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया लगती है, एक सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। और जब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेम ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज एम आर। ठीक है, बस इसके साथ क्या अलग से जुड़ जाएगा, बीइंग। यानी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में जाता है तो इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यदि देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो। क्या, जब हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, यदि हिंदी से इंग्लिश किसी वाक्य को ट्रांसफर करना है तो स्ट्रक्चर रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को आप लिखेंगे। ठीक है, फिर जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार इज एम आर को रखेंगे। फिर वर्ब रखेंगे, वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड करेंगे। ठीक है, आइए अब जब इसी को आप पैसिव वॉइस बदलेंगे, क्या, जब इसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अब आपको मिलेगा कहाँ से, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार हम यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एंड आर लगाएंगे। और इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर एक बार हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को एक बार स्ट्रक्चर को हम दोहरा लेते हैं मेरे साथ, और फिर से दोहराइएगा। यदि आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा आप सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार एज एम आर लगाएंगे, फिर बीइंग का लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बाई, और फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए एक सेंटेंस को हिंदी से पहले इंग्लिश बनाएंगे, फिर इंग्लिश से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये क्या लिखा है, वह गीत गा रही है। तो इसमें यदि हमें सब्जेक्ट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, एक हम इसी सेंटेंस से एक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन गीत गा रहा है, वह गीत गा रही है। तो ये जो हमारा आंसर निकल के आया वह, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, जो हमारा सी हो गया। अब सी सिंगुलर होता है इसलिए सी के साथ क्या लग जाएगा, इज लग गया। अब देखिए, वह कौन सा कार्य कर रही है, गाने का। तो गाने का जैसा आप जानते हैं सिंग होता है। ठीक है, गाने का क्या होता है, सिंग। अब उसमें हम क्या करेंगे, आई एन जी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब गाने का ये प्रभाव देखिए, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया। ठीक है, और वर्ब हो गया, और उसमें आई एन जी भी मैंने जोड़ दिया। ठीक है, सिंग में आई एन जी जोड़ देंगे, अब सिंगिंग हो जाएगा। अब इस गाने का प्रभाव जो किस पर रहा है, इस गीत पर। तो गीत हमारा क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, आइए इस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए आप एक छोटा सा काम करिएगा, इसी वाक्य से एक प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न पूछेंगे कि कौन गीत गा रहा है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, वह। अब यहाँ देखिए फेमिनाइन जेंडर है
तो इसलिए वह के लिए यहाँ क्या लगेगा, सी लग जाएगा। ठीक है, अब वह सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। गीत वह कौन सा काम कर रही है, वर्ब को पहचानने के लिए अभी क्वेश्चन करिए कौन सा काम कर रही है, तो गा रही है, तो गाने का क्या होता है, सिंग होता है। तो अब हमें क्या करना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, तो हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग हो जाएगा। अब इस गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गीत पर पड़ रहा है। ठीक है, गाने का प्रभाव गीत पर पड़ रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग। ठीक है, गीत की मीनिंग क्या हो जाएगी, अ सॉन्ग। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आइए इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो जैसा कि अब आपने देखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन था, अ सॉन्ग। हम आपको बताए भी थे कि जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो किससे मिलता है, ऑब्जेक्ट से। तो अ सॉन्ग हमारे यहाँ आके क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या, अ सॉन्ग हम आकर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही लिखना है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। और ये है क्या, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा। फिर हमारे इस पैटर्न के अनुसार यहाँ बीइंग लग गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, वर्ब यहाँ क्या था, सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सेंग, संग। तो यहाँ संग हो गया। अब क्या लगाना है आपको, बाई। अब देखिए क्या करना है, जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, हम बताए थे आपको ना, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब इस पे रिलेटेड अभी कुछ होमवर्क मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। अब आइए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब इसमें हम पढ़ेंगे, यदि कोई सेंटेंस निगेटिव में आ जाता है तो उसको आप एक्टिव पहले कैसे बनाएंगे, फिर वो एक्टिव के बाद पैसिव कैसे बनाएंगे। आइए अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लिया जाए, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस को फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की विधि आपको बताएंगे। सबसे पहले वही बात, आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसके अनुसार इज एम आर लगाएंगे। फिर जस्ट इज हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज करेंगे, नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसी में हम आई एन जी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड आएगा फिर। ठीक है, अब आते हैं, यदि इसी को पैसिव वॉइस अब बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। फिर वही बात कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार इज एम आर रखा जाएगा। फिर नॉट रखेंगे, फिर उसके नॉट के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग करेंगे। फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अब आपको मिलेगा कहाँ से, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। फिर से सुनिए, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक सेंटेंस देखते क्या लिखा है, वह गीत गा रही है। ठीक है, देखिए क्या है, वह गीत गा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्या लिखेंगे, सी। सी की मीनिंग हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एस एच ई, सी। वह की मीनिंग क्या हो गया, वह की मीनिंग सी हो जाएगी। और फिर उसके क्या रखना है, वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके लिए क्या लगेगा, इस लगेगा। ठीक है, अभी निगेटिव सेंटेंस है तो हम जैसा कहते हैं कि जस्ट इज ए मार के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब कौन सा है, गाना गाने का, तो सिंग है, तो सिंग में फिर क्या करेंगे, आई एन जी आप जोड़ देंगे। फिर क्या रखेंगे, गाने का प्रभाव वही किस पर पड़ रहा है, गीत पर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या रख देंगे, अ सॉन्ग। फिर से समझिएगा, क्या, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हमारा वह है तो सी हो गया। फिर सी सिंगुलर है तो इज हो गया। फिर देखिए नॉट लगाना है तो नॉट हो गया। वर्ब लगाना है तो वर्ब में सिंग हो गया, इसमें आई एन जी जोड़ दीजिए, सिंगिंग हो गया। अब गा तो रहा है लेकिन गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस गीत पर पड़ रहा है, तो गीत का क्या हो गया, अ सॉन्ग। ठीक है, आइए अब इसी हिंदी ट्रांसलेट को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आइए इसी हिंदी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रहे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा कौन है बेटा, ये ऑब्जेक्ट। क्या, ये ऑब्जेक्ट के हमारा आकर यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा इज लगाते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर देखिए, नॉट का नॉट लग गया, बीइंग का बीइंग लग गया। वर्ब कौन सा था, सिंगिंग। ठीक है, इस सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, संग हो गया।
अब क्या लगाएंगे, बाई लगाना है आपको, बाई। ठीक है, देखिए क्या है, बाई है, बाई लगाना है। बाई के बाद आप क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। देखिए पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना। अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम कहाँ से मिलता है, हम क्या बताए थे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आइए इसको एक बार देखते हैं क्या बनकर है, आंसर हमारा निकला अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। हमारा आंसर क्या निकल के आया, देखिए अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, सी। ठीक है, सब ये यहाँ क्या था, सब्जेक्ट था, तो ये जाएगा हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो ये जाके हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रखना है तो सब्जेक्ट हमें इसी से मिलेगा ना, तो अ सॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, सिंगुलर था, देखिए अ सॉन्ग एक सिंगुलर था तो इसके साथ इस लग गया, फिर नॉट लगाना है, फिर बीइंग लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, सिंग का संग हो गया। फिर उसके बाद देखिए बाई लगाना है, बाई के बाद आपको क्या लगाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फिर से सुनिए कहाँ से मिलेगा, जो सब्जेक्ट होगा वही जाके पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उसके बाद डॉट लगा दीजिए, हमारे आंसर बनकर तैयार। क्या आंसर आया, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। ठीक है, मैं आपके लिए केवल एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जवाब क्या आया। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, इसको आप पहले इस स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करिएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इसे पैटर्न में बदलिएगा, पैटर्न बदलने से आपका पैसिव में हो जाएगा। फिर इसी को आप नेगेटिव में बदल दीजिएगा, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको मोटिवेट थोड़ा सा करेगा। आप ये ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो खासकर मैं अपने 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अब आपकी मंजिल बहुत करीब है, लग जाइए, अभी सफलता आपके कदमों में है। धन्यवाद, आप मेरी शुभकामनाएं और आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक ज़रूर करिएगा। आपसे वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।